कहीं दवाई नहीं तो कहीं लगा है ताला, प्रिस्क्रिप्शन में महंगे दवाइयों का बोलबाला। रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन औषधि योजना की पोल खोलकर रख दिया है। आपको पहले ही साफ कर दूं, ये कोई वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के निजी विचारों से उपजा हुआ इल्जाम नहीं है, क्योंकि रवीश ने इस ट्वीट में दैनिक जागरण में छपे 4 आर्टिकल्स जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकाशित हुए हैं उसकी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें गंभीर आरोप और सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे औषधि केंद्र बने तो हैं पर उसमें कभी दवाइयां नहीं होती हैं, तो कभी ताला लगा मिलता है, तो कभी डॉक्टर्स इतने ब्रांडेड दवाइयां लिख देते हैं जो कि औषधि केंद्र में मिल ही नहीं सकता है और जनता को प्राइवेट दुकानों में दवाइयां खरीदनी लेनी पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में, जहां आज मैं गेटी भाव्या आपको सरकार की आसमानी बातों से लेकर जमीनी हकीकत तक की असलियत बताऊंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है जहां अखबार अलग अलग प्रदेशों के जन औषधि केंद्र के बारे में बता रही है कि कैसे सरकार बस नाम के लिए इन केंद्रों को बना तो देती है पर इसकी देखभाल करने में पूरी तरीके से फेल दिख रही है। ये 4 प्रदेश भोपाल, जम्मू, गाजियाबाद और देहरादून के औषधि केंद्रों के बारे में है कि कैसे भोपाल और जम्मू के केंद्रों में दवाइयों की किल्लत है और कैसे वहां महज कुछ दवाएं ही उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पर जैसे कि गाजियाबाद में तो औषधि केंद्र में ताला ही लग गया है। वहीं देहरादून में डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं और मोदी जी के जन औषधि केंद्रों में वो मिलता ही नहीं है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार पर मोहल्ला क्लिनिक के कुछ जांच पर घोटाले का आरोप लगाया था और सीबीआई की जांच की मांग भी की थी, जिसे गृह मंत्रालय ने तुरंत हरी झंडी दिखा दी थी, यानी मंजूरी दे दी थी। पर दोस्तों, आप ही सोचिए, दिल्ली सरकार पर जो इल्जाम लगा है वो करीबन 100 करोड़ का है और मोदी जी की इस जन औषधि योजना के तहत इस पूरे साल में इस योजना में लगभग 700 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी और 900 करोड़ रुपए की दवाई बिक्री की गई। इसी बीच इस योजना के तहत सरकार को 177 करोड़ का मुनाफा भी हुआ। ये दावा मैं नहीं, खुद सरकार का डाटा करता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर इतना ही मुनाफा हुआ है, मतलब इन डाटा के हिसाब से सरकार को औषधि केंद्र से 177 करोड़ का मुनाफा होता है, जिसमें वो इन केंद्र को कुछ सस्ते दाम में दवाई बेचते हैं, पर दवाई तो औषधि केंद्र में रहती ही नहीं है। जो ये रिपोर्ट दैनिक जागरण का जमीनी हकीकत बता रही है, उस हिसाब से सेंटर्स पर प्रोटीन्स बार और सप्लीमेंट्स छोड़ दीजिए, ज़रूरत के 2-4 दवाई ही मात्र उपलब्ध है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार कौन सा रास्ता चुनना पसंद करेगी, क्योंकि सरकार बस ये कह दे कि 650 करोड़ में बस इन्हीं कुछ दवाइयों को खरीदा गया और 150 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट बनाया गया, या सरकार ने पूरी दवाइयाँ सप्लीमेंट्स जो कि सरकारी लिस्ट में है सारा खरीदा और औषधि केंद्र यानी निचले स्तर पर 2-4 छोड़कर बाकी सारी कीमती दवाइयों को ब्लैक में बेच दिया। कहीं तो गड़बड़ है ना बॉस, ऊपर सिस्टम में या नीचे दुकान में। अब इस गड़बड़ का पता कौन लगाएगा, क्योंकि गड़बड़ ऊपर से नीचे तक जहां पर भी हो बड़े लेवल पर है। और जिस मोहल्ला क्लिनिक पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं उसे कहीं बड़ा घोटाला भी निकल सकता है, क्योंकि अगर जिस तरह से दैनिक जागरण ने जिन 4 शहरों के औषधि केंद्र का जो हाल दिखाया है वही हाल देश के सभी औषधि केंद्रों का हुआ तो क्या सीबीआई को इस पे जांच नहीं करनी चाहिए? ये जो दवाइयाँ बीच रास्ते से ही कहीं गायब हो जा रही है और वो कर कौन रहा है, किसके पेट में जा रहा है, ये सारा मुनाफा, इसका पता नहीं लगाना चाहिए? बीजेपी एक तरफ केजरीवाल सरकार पर मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ के आसपास के घोटाले का आरोप लगाती है और उसकी जांच में तुरंत सीबीआई लग भी जाती है। तो ऐसे जन औषधि केंद्रों में जब दवाइयाँ मिलती ही नहीं और मिलती भी है तो बस 2-4, मतलब उन केंद्रों तक दवाइयाँ पहुँचती है तो दवाइयाँ गायब कहाँ हो जाती हैं? इन्हें आसमान निगल लेती है या ज़मीन? दैनिक जागरण ने इन कुछ खबरों के मुताबिक
प्रधानमंत्री की जन औषधि केंद्र को सस्ती दवाइयां पहुंचाने में जो पूरी तरीके से फेल बताया है, वहीं पर आप देखिए कैसे पीएम मोदी पिछले जन औषधि योजना दिवस पर योजना की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, उसे कामयाब घोषित करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद ही वीडियो देखिए। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जन औषधि योजना आज भारत में एक मौन क्रांति के रूप में हमारे सामने आई है। पीएमबीजेपी केंद्र सिर्फ सिंगल पेज फॉर्म भरने से किसी को जन औषधि केंद्र चालू करना है, चाहे वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई स्टूडेंट फार्मेसी का पढ़ के बीफार्म या डीफार्म होके आया हो और जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो केवल एक फॉर्म भरने से और केवल मेडिकल ओपन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट से ले लेने से प्राइवेट प्लेयर भी जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं। मुंह मियां मिट्ठू होने में तो सरकार को कोई पीछे कर ही नहीं सकता, पर शोभा तब देगा जब ये सस्ती दवाइयां गरीब जनता तक पहुंचेंगी और उन्हें महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेगी। जहां औषधि केंद्र में अक्सर गरीब समुदाय के या मध्यम वर्ग के लोग दवाइयां खरीदने आते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें सस्ते में दवाइयां मिलेगी, तो वहीं इन केंद्रों में डॉक्टर्स जो भी ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं वो मिलता ही नहीं है और पूछने पर बहाना ये देते हैं कि एक्सपायर ना हो जाए इसलिए ज़्यादा दवाइयां नहीं रखते। और मधुमेह, रक्तचाप, लिवर, हार्ट डिजीज के मरीज दर बदर ऐसे ही भटकते रहते हैं। जनता जब दवाई बाहर से ही ले रही है तो इन केंद्रों की आवश्यकता ही क्या है, ज़रूरत क्या है? दोस्तों, आपका क्या मानना है इस सरकार की लापरवाही पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए साथ, देखते रहिए देश नीति।